बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। फ्रॉक के ऊपर ये वाली लेस अटैच करूंगी। ये मैंने फैब्रिक ली है। इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई और लंबाई में से ही मैंने पेटी भी निकालनी है। कपड़ा थोड़ा सा, पहले मैं फ्रॉक की गगरी तैयार करूंगी। ये डबल फोल्ड है। इसकी लंबाई मैंने रखनी है 31 इंच। गगरी की लंबाई मैंने रखनी है 31 इंच। ये डबल फोल्ड है। अब इसे मैं 4 तह में फोल्ड करूंगी और दूसरी साइड से भी 31 इंच ही रखूंगी। जिस तरह से हम रुमाल को तय करते हैं उस तरह से मैं 4 तह इसकी लगा लूंगी। इस चौकोर पीस की मैं गुलाई करूंगी इसी तरह से रखते हुए, एंच टेप को नोक पे रखते हुए। यहां पे मैंने दरमियान में ये निशान लगाया। इसी तरह से इसकी गुलाई करूंगी। और इस पीस की कटाई कर लूंगी और नीचे से जो पीस निकलेगा उससे मैं पेटी तैयार करूंगी। इसकी कटाई मैंने कर ली है। अब गगरी को साइड पे कर लेंगे और पेटी की कटाई कर लेंगे। अब ये जो पीस बचे हैं इनसे पेटी तैयार करूंगी। पेटी की लंबाई मैंने लेनी है 15 इंच। पेटी की चौड़ाई मैं लूंगी 10 इंच। डबल फोल्ड मैंने इसे कर लिया। अब मैं अजाफी पीस साइड से इसका उतार दूंगी। इस साइड से मैं फ्रंट साइड की पेटी तैयार करूंगी। अब मैं इसका भी इजाफी पीस जो है उतार दूंगी। अब इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे पीस अटैच करूंगी। इस तरह से इसको ऊपर रख के बाकी जो इजाफी पीस है उसकी भी कटाई कर दूंगी। ये जोड़ वाली जो साइड है इसको मैं बैक साइड पे रख लूंगी। ये साइड जो है मैं ऊपर वाली साइड पे रखूंगी क्योंकि कंधा कटाई करते वक्त ये वाला पीस जो है निकल जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे निशान लगाऊंगी। अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस पीस की कटाई कर लूंगी।
अब इस पीस को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और इसे सीधा कर लूंगी। ये मैंने पीस जो है आपस में अटैच कर लिए और इसे डबल फोल्ड कर लिए, नीचे वाले कपड़े को भी और ऊपर वाले कपड़े को भी। इस 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया कपड़े को। अब मैं पेटी के तीरे का नाप लूंगी। तीरे की चौड़ाई मैं लूंगी 7 इंच, गहराई इसकी भी रखूंगी 7 इंच। चेस्ट की चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच, 10 इंच मैंने चेस्ट की चौड़ाई रखनी है, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली है। कमर की चौड़ाई मैंने रखनी है 16 इंच, 9 इंच पे निशान लगाऊंगी, 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से आधा इंच थोड़ी सी तिरछी कटाई करूंगी। गले की चौड़ाई रखूंगी 3 इंच, फ्रंट साइड के गले की गहराई रखूंगी 4 इंच और बैक साइड के गले की गहराई रखूंगी 2.5 इंच। अब यहाँ पे कट लगा लूंगी। अब मैं बैक साइड को नीचे से निकाल दूंगी और फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूंगी। पेटी की कटाई मैंने कर ली है। ये जो मैंने बैक साइड पे जोड़ डाला था बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। अगर हम चाहें तो इसे फ्रंट साइड के ऊपर भी ज्यादा हो तो फ्रंट साइड के ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके दरमियान में ये थोड़ा सा ऊपर था इसलिए मैंने इसको बैक साइड पे ही रखा है। फ्रॉक की गगरी मैं लो एंड हाई रखूंगी। बैक साइड को मैं 3 इंच ज्यादा रखूंगी। पेटी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया और जहां पे मैंने फिटिंग का कट लगाया था, अब पेटी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहां पे रखूंगी और निशान लगा लूंगी। और इसकी कटाई कर लूंगी। इस तरह से यहाँ पे पेटी अटैच करूंगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर ये वाला गला जो है रख के, ये गगरी के ऊपर से जो पीस बचा था गुलाई वाला, उसमें से मैंने ये गले के लिए कपड़ा निकाल लिया। इसके ऊपर इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लूंगी और इसे बैक साइड को मोड़ते हुए हैंड स्टिच कर लूंगी।
अब मैं यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी। इस कपड़े को इस तरह से इस सिलाई के ऊपर मोड़ते हुए अब ये जो मैंने कटाई करते हुए यहाँ से सीधा कपड़ा छोड़ा था उसके ऊपर सिलाई लगा के यहाँ पे चोंच डाल ली है। अब मैं इसे कंधे के साथ अटैच करूँगी। इसको बिल्कुल दरमियान में रखते हुए ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। इसके साथ गगरी रखते हुए सिलाई लगा लूंगी। इस तरह से जो लंबाई वाली साइड होगी वो पीछे रखूंगी और जो थोड़ी सी मैंने 3 इंच कम रखा था कपड़ा वो मैं फ्रंट साइड पे रखूंगी। और दरमियान में मैंने यहाँ पे कट लगा लिया और साइड पे भी एक एक कट लगा लिया था। अब मैं यहाँ पे इस पेटी को इसके दरमियान में रखूंगी। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे कॉमन पिन लगा दूंगी। यहाँ से सिलाई शुरू करूंगी। अब मैं इसके नीचे रखते हुए ये वाली लेस अटैच करूंगी। फ्रंट साइड पे ही मैं लेस अटैच करूंगी, आप चाहें तो बैक साइड पे भी लगा सकती हैं। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। मैंने फ्रंट साइड पे ही ये लेस अटैच की है। अगर आप चाहें तो पूरी फ्रॉक के ऊपर भी लेस अटैच कर सकते हैं। अगर आपने पूरी फ्रॉक के ऊपर लेस अटैच करनी हो तो 5 मीटर लेस खरीदेंगे तो मुकम्मल पूरी फ्रॉक के ऊपर अटैच कर सकेंगे।